नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी मॉल। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर हम आए हुए हैं जहां पे स्विमिंग पूल है, जहां पे जिम है, जहां पे ऐसे बहुत सारे गेमिंग सेक्शन हैं और पार्क हैं। और अगर आपके पास फ्री समय हो तो बंदा ये सोचता है कि जी जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं टाइम पास करने के लिए बच्चों के साथ ऐसी गेम्स खेल सकता हूं। तो ये ऐसी सोसाइटी है जहां पे ये फैसिलिटीज़ आज अवेलेबल है। और यहाँ पे काफ़ी टावर्स हैं, काफ़ी बड़ी गेटेड सोसाइटी है और 1.5 एकड़ का पार्क है और ये क्लब हाउस है बहुत बड़ा। ग्राउंड के इसके ऊपर बैंक्वेट है, बाहर स्विमिंग पूल है, लॉन्स हैं, जिम है, इंडोर गेम्स हैं, सब कुछ इसके अंदर है। तो जो फ्लैट आपको मिलना है इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। पहले एंट्री के ऊपर ही देखें, यहाँ पे की जो हम चाबियां होती हैं वो रखने के लिए, सामान रखने के लिए साथ में मिरर है। और एंट्री के ऊपर ही फिर सामने आपको, सामने बिल्कुल एंट्री के ऊपर ही आपको ड्राइंग एरिया दिखाई पड़ेगा जिसमें सोफ़ा लगा के और बहुत ही सुंदर इसको डिज़ाइन किया गया है। और बिल्कुल सामने जो कर्टन है इसके पीछे इसकी बैल्कनी है। तो यहाँ ये तकरीबन 6 फीट की बैल्कनी है जो पूरे के पूरे फ्लैट को कवर करती है। और ये बहुत बड़ा यहाँ पे सनमाइक का बोर्ड लगा के एलईडी पैनल लगा दिया गया है जिसके ऊपर आप अपने हिसाब से जितनी बड़े साइज की चाहिए एलईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल 6 सीटर लगा दिया है। ऊपर हैंगिंग लाइट्स बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे भी हैंगिंग लाइट लगी हुई हैं और यहाँ पे वुड वर्क का काम किया हुआ है। और बिल्कुल इस तरफ आप देखें कि रेडी टू मूव जो किचन है हमारी वो तैयार है। इसमें मॉड्यूलर किचन है, इसमें सब कुछ लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए हुए हैं और इसकी भी बैल्कनी का एक्सेस है इसी से भी। और मैश डोर लगे हुए हैं, यूपीवीसी डोर हैं, तो फ्रिज की प्रोविज़न है, आरओ गीज़र सब कुछ यहाँ प्रोविज़न दे दी गई है। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे बेडरूम्स। इस तरफ पहले हम एंटर करते हैं, बिल्कुल किचन के सामने वाला। तो ये बेडरूम बहुत बड़े साइज का बेडरूम है और इसके आप बेड के साथ इस तरफ देखें 6 फीट जगह यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है बेड के साथ। तो ये सारा जो स्पेस है ये मूवेबल है। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टडी टेबल लगा सकते हैं, जैसे ये लैंप लगा हुआ है यहाँ पे स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। पीछे ये लूवर लगा दिए हैं, उस तरफ कबर्ड इन बिल्ड कर दी गई है। और यहाँ भी हम ग्लास लगा सकते हैं, बड़ी सी पेंटिंग लगा सकते हैं, फोकस लाइट यहाँ पे हैं। और यहाँ इन बिल्ड जो कबर्ड दीवार के अंदर फिक्स कर दी गई है। तो ये एरिया क्योंकि हमें स्पेस बहुत है, हम और कबर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारा वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर हमारा वेट और ड्राई एरिया ग्लास पार्टीशन के साथ डिफरेंट हो गया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से फिर हमारा बैल्कनी का एक्सेस है। तो इस रूम की ये बैल्कनी होगी, तो यहाँ से हम इसका एक्सेस ले रहे हैं। और यहाँ एलईडी पैनल भी हम लगा सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे मिरर लगा दिए गए हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं सेकंड रूम के अंदर। तो सेकंड रूम का जो वॉशरूम है उसका बाहर से भी हमने एक्सेस देखा है कि यहाँ से भी एक्सेस है और अंदर से भी इसका एक्सेस है। तो ये बेडरूम के साथ में यहाँ पे मिरर लगा दिया गया, हैंगिंग लाइट लगा दी गई हैं। यहाँ पे भी हम अपना स्टडी टेबल, ये किड्स रूम बनाया गया है, छोटा बेड यहाँ लगा के ये बताया गया कि हम बच्चों का रूम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ बच्चों की अलमीरा आ गई, तो ये भी रेडी है बिल्कुल। और यहाँ ब्लाइंड्स हैं और इसके पीछे बैल्कनी है। और इस तरफ से भी आप देखें कि ये एरिया को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बात यह है कि हर तरफ से आपका बैल्कनी का एक्सेस है। तो यहाँ से भी
बैल्कनी का एक्सेस दिया गया है। तो जो बच्चे होंगे वो यहाँ से बाहर बैल्कनी में जाके बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब थर्ड रूम की बात है। ये तीसरा रूम जो है ये इसको ओपन विदाउट बेड लगा के, ताकि आपको पता लगे कि एरिया कितना है। इसमें वुडन फ्लोरिंग लगा दी गई है, लेकिन एरिया बहुत स्पेशल लग रहा है। तो यहाँ कुशनिंग बेड के पीछे वाली कर दी गई है, अलमीरा यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे ग्लास और जो सनमाइका है, आजकल बोर्ड आता है, ये वो लगाया गया है। तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि घर कैसे डिज़ाइन, क्योंकि जब घर मिलेगा तो वो प्लेन मिलता है। ये सारी चीज़ें आइडियाज़ के लिए हैं। तो इसका वॉशरूम भी बिल्कुल रेडी है। ये जो बेडरूम भी आप देख रहे हैं, ये 3 BHK है। ये 1613 स्क्वायर फीट है। अब ये जो 1613 स्क्वायर फीट का रेडी टू मूव है, अगर ये आप लोगे तो 8690 का इसको आप प्राइस पे करके ले सकते हो। और इसी के अंदर ही कुछ ऐसे टावर बन रहे हैं जो 1721 स्क्वायर फीट के हैं, जो कि थोड़ा महंगे हैं, क्योंकि साइज महंगा है। महंगाई का कारण साइज बड़ा होना है। तो 1613 और 1721 में 10 लाख के आसपास प्राइस का फर्क रहेगा। अब लोकेशन कहाँ है, और प्रोजेक्ट का टोटल एरिया है 8 एकड़। 8 एकड़ की गेटेड सोसाइटी है। 500 के आसपास यहाँ पे टोटल घर होंगे। उसमें से बहुत सारे घर जो है माई वन टेक्नोलॉजी के हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी है और साइज भी उसका बड़ा है। तो आप यहाँ पे इमीडिएट पोजेशन वाला यूनिट भी ले सकते हैं और साल के अंदर अंदर पोजेशन वाला भी यूनिट ले सकते हैं। क्लब हाउस वर्किंग में है, जिसके अंदर जिम है, जिसके अंदर पूल है, जिसके अंदर गेमिंग जोन है, जहाँ पे बहुत सारी गेम्स अभी आपने दिखाई आपको हमने जो ऑपरेशनल हैं। तो ये सब कुछ गेटेड सोसाइटी के अंदर है। पावर बैकअप है और 1.5 एकड़ का पार्क भी है। तो ये लोकेशन जो अब हम बताएंगे 20 सेक्टर पंचकूला से 1 किलोमीटर है, सिर्फ जस्ट 1 किलोमीटर। जैसे ही आप पंचकूला के 20 सेक्टर को क्रॉस करेंगे 1 किलोमीटर पे ये 8 एकड़ की गेटेड सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको इमीडिएट आना है, इमीडिएट आ सकते हैं। अगर आपको साल के अंदर अंदर आना है तो साल के अंदर अंदर भी आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत बड़ा नाम है। ऑलरेडी 20 से 25 प्रोजेक्ट इसी इलाके के अंदर डिलीवर हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मार्केट रेपुटेशन होती है किसी ब्रांड की, तो उसी हिसाब से ही आगे रिकमेंडेशन होती है। लोकेशन नो डाउट आपको आते ही पसंद आएगी, क्योंकि इंटीरियर आपको खुद करना होता है। ये एक सैंपल है, एक आइडिया है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा। प्लेन जैसी दीवार होती है तो उसको आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी मॉडिफाइड डिज़ाइन करा सकते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन स्पेस के आपको पैसे देने हैं, वो आपको बता दिया कि 8690 से स्टार्ट है और फिर 98, 96, 99 इस रेंज के अंदर आपको और यूनिट जो है वो मिल जाएंगे। इनका साइज 1721 स्क्वायर फीट होगा। तो लोकेशन भी बता दिया आपको, प्राइस भी बता दिया, फीचर भी बता दिए। अब एक शेर लास्ट में पेंडिंग है, वो सुना देते हैं। तो शेर ये है कि दौड़ें लगी हुई हैं इबादत की तरफ, दौड़ें लगी हुई हैं इबादत की तरफ, सबकी नज़र है अपने मुफादात की तरफ। दौड़ें लगी हुई हैं इबादत की तरफ, सबकी नज़र है अपने मुफादात की तरफ। तो इसका मीनिंग भी समझा दूं कि हर बंदा भक्ति कर रहा है, दौड़ में है भक्ति करने की, लेकिन सबका जो नज़र है अपने फ़ायदे के ऊपर है। मुफादात कहते हैं फ़ायदे को। तो फ़ायदा मेरे को क्या होगा भक्ति करने का, मेरे को बच्चा मिलेगा, मेरे को दौलत मिलेगी, मेरा काम होगा, तरक्की मिलेगी। ये सब कुछ करके हम भगवान की पूजा अर्चना इबादत करते हैं, शायर ये कह रहा है। अब अगली शेर की बात भी सुन लें आप कि दौड़ें लगी हुई हैं इबादत की तरफ, सबकी नज़र है ले अपने मुफादात की तरफ। खुद सर उठा के चलने के काबिल नहीं हुए, खुद सर उठा के चलने के काबिल नहीं हुए, उंगली उठा रहे हैं मेरी ज़ात की तरफ। खुद सर उठा के चलने के काबिल नहीं हुए, उंगली उठा रहे हैं मेरी ज़ात की तरफ। तो
आज के इंसानों का ये जो हाल है या सच्चाई है उसको शायर ने अपनी कलम के साथ पेश किया है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा लगा हो सकता है कुछ को ना भी अच्छा लगा हो। तो चलिए, ये वीडियो हो सकता है बहुत लोगों को अच्छी लगी हो और हो सकता है अच्छी ना भी लगी हो। हमारा काम था दिखाना, हमने दिखा दिया है, बाकी आपका काम है आना। आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भी कोई मलाल की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपकी काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।